जंग उहद। जंग बद्र की शिकस्त के बाद कुफ्फार मक्का के घरों में कोहराम मचा रहा और इनके दिलों में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। चुनांचे एक साल तक तैयारी करने के बाद वो 3000 का लश्कर लेकर अपने अजीजों के खून का बदला लेने के लिए निकल पड़े। इस मर्तबा इनके साथ इनकी औरतें भी थी ताकि मर्दों को लड़ाई के मैदान में गैरत दिलाएं। ये लश्कर पूरी शान और शौकत के साथ मक्के से निकलकर मदीना के करीब उहद पहाड़ी के पास खेमाजन हुआ। 15 शव्वाल 3 हिजरी को बाद नमाज जुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साथियों को लेकर मदीने से बाहर निकले, मगर थोड़ी दूर साथ जाकर अब्दुल्लाह बिन उबी मुनाफिकों का सरदार अपने 300 साथियों को लेकर वापस लौट गया और सिर्फ 700 जानिसारे सहाबा कराम हुजूर के साथ रह गए। मदीने से बाहर आकर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का जायजा लिया तो उसमें कुछ कम उम्र के बच्चे भी थे। हुजूर ने इनको साथ ले जाना मुनासिब ना समझा और बहला फुसला कर वापस करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम राफा बिन खरीज था से जब आपने वापस जाने के लिए कहा तो वो पंजों के बल तनकर खड़े हो गए ताकि बड़े मालूम हो और हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा अच्छा तीरंदाज हूँ। हुजूर ने राफे को इजाजत दे दी। एक और बच्चा जिसका नाम समराह था उसे जंग में लड़ाई करने से रोक दिया गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि राफा को इजाजत मिल गई है तो वो भागते हुए आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह जब आपने राफा को इजाजत दे दी है तो मुझे भी दीजिए, मैं तो इनको कुश्ती में हरा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अच्छा कुश्ती लड़ो। कुश्ती हुई तो समरा ने राफा को हरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को जंग में शिरकत करने की इजाजत दे दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ को पीछे रखकर अपनी फौज की सबबंदी फरमाई। उहद पहाड़ के पीछे के एक हिस्से से दुश्मनों के हमले का खौफ था, इसलिए अब्दुल्लाह बिन जबीर सालारी ने 50 तीरंदाज तैनात किए और उन्हें हिदायत की कि हम जीते या हारे तुम लोग अपनी जगह ना छोड़ना। इसके बाद दोनों तरफ की फौजें आगे बढ़ी और घमसान की लड़ाई शुरू हुई। काफिर मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थे, मगर मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों के ताब ना ला सके और अपना साजो सामान छोड़कर मैदान जंग से भाग निकले। मुसलमान माले गनीमत जमा करने मसरूफ थे। इतने में वो भी सिपाही जो पहाड़ के उस हिस्से की हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे वो भी माले गनीमत की तरफ दौड़ पड़े। उनके सालान अब्दुल्लाह बिन जबीर ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत याद दिलाई, मगर उन्होंने कहा, सरकार का ये फरमान तो लड़ाई के वक्त के लिए था, अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, हम यहाँ खड़े होकर क्या करें। खुद अब्दुल्लाह बिन जबीर अपनी जगह से न हटे और अपने चंद साथियों के साथ वहीं खड़े रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के एक दस्ते के सरदार थे। जब आपने देखा कि मुसलमान माले गनीमत जमा करने मसरूफ हैं और पहाड़ के उस हिस्से का रास्ता खाली है तो उन्होंने साथियों को जमा करके पहाड़ के उस हिस्से पर मुसलमानों पर पीछे से हमला किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जबीर और उनके चंद साथियों ने मुकाबला किया मगर सब शहीद हो गए। मुसलमान इस अचानक हमले से बदहवास हो गए और घबराहट में आपस में ही एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इस दौरान ये खबर मशहूर हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस खबर को सुनकर जो मुसलमान लड़ रहे थे वो भी बदहवास हो गए। मुसलमान इधर उधर बिखर गए थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा इकराम की जमात रह गई। काफिर मौका देखकर आपकी तरफ बढ़े और हमले पे हमले शुरू कर दिए, मगर आपके साथियों ने आपको अपने घेरे में ले लिया और ढाल बनकर खड़े हो गए। एक सहाबी रसूल जिनका नाम अबू तलहा अंसारी है, एक माहिर तीरंदाज थे। इन्होंने काफिरों पर इस कसरत से तीर बरसाई की तुरकश खाली कर दिए। आप तीर फेंकते जाते थे और कहते जाते थे, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जब तक मेरा सीना मौजूद है आप पर किसी काफिर का तीर नहीं पहुँच सकता। हजरत अबू जाना अपनी पुश्त काफिरों की तरफ करके झुक कर खड़े हो गए ताकि जो तीर आए वो आपकी पीठ पर पड़े और हुजूर तक ना पहुँचे। हजरत ज़ैद बिन हारिस भी हुजूर की खिदमत में लड़ते रहे, यहाँ तक कि जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें मेरे पास लाओ, और उनका सर मुबारक अपने कदम मुबारक पर रखा और इसी हालत शहीद हो गए। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। लड़ाई के बाद जब इनके जख्मों को गिना गया तो उनके जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। एक सहाबी रसूल जिनका नाम काब बिन मालिक था, जब आपकी निगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आपने चीख कर कहा, मुसलमानों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ये खबर सुनकर मुसलमानों के लश्कर में जान आई और सारे फौजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सहाबा अपने साथ पहाड़ पर लेकर चढ़े ताकि सब मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा सलामत होने का इल्म हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर चढ़ते देखकर दुश्मन भी पहाड़ पर चढ़ने लगे, मगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह ये लड़ाई जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हो चुकी थी, चंद आदमियों की गफलत की वजह से जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पूरे तौर पर तामील न की और
اپنے افسر کا کہنا نہ مانا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 33 کافر مارے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔